Hello students, this is Anjume from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we start our next chapter, that is theory of supply. Today we discuss the next part of that chapter. Next topic is factor affecting supply. सप्लाई को प्रभावित करने वाले कारक। किस हमारी सप्लाई पर किन किन बातों का फर्क पड़ता है। द सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट रिमेन्स द सेम एंड फॉलोइंग आर द फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। देखिए, किसी भी वस्तु की जो सप्लाई है वो कभी सेम नहीं रहती। उसके सेम ना रहने के कई कारण हैं। आज हम वो सारे कारण डिस्कस करेंगे कि किसी भी वस्तु की सप्लाई कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है। फर्स्ट पॉइंट इज द अवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी वस्तु की अपनी कीमत। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। किसी वस्तु की अपनी कीमत और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। कैसे? इफ प्राइस राइजेस देन क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो राइज बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट मार्जिन। देखो, अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक होगी तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो उसकी सप्लाई क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। और अगर किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो वो उस वस्तु की सप्लाई कम करेंगे। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। कीमत के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और कीमत के कम होने पर सप्लाई कम होती है। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु की अपनी कीमत उसकी पूर्ति को प्रभावित करती है। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं की कीमत। हमने अभी लास्ट जब डिमांड का चैप्टर किया था तब हमने कहा था रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेकेंड इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? जिसे हम कहते थे पूरक वस्तुएं। दोज गुड्स विच सेटिस्फाइड द डिमांड ऑफ द कस्टमर ज्वाइंटली। जो किसी कस्टमर की डिमांड को ज्वाइंटली पूरा करती हैं, इकट्ठी मिलकर पूरा करती हैं, उसे हम पूरक वस्तुएं कहते थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते थे। जैसे कि पेन और इंक। अगर पेन में इंक नहीं होगी तो हमारे पेन का कोई लॉजिक नहीं। कार और पेट्रोल। अगर कार में पेट्रोल नहीं होगा तो कार का कोई लॉजिक नहीं, और बिना कार के पेट्रोल का भी कोई लॉजिक नहीं होता। तो ये वस्तुएं हमारी पूरक वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर कीमत और पूर्ति में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। जैसे देखिए, अगर पेन की कीमत बढ़ गई तो पेन से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आप पेन की ज़्यादा पूर्ति करेंगे। तो पेन की अगर सेल ज़्यादा होती है तो इंक की सेल भी होगी। तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर हमारी उसकी सप्लाई क्या होगी? दोनों वस्तुओं की सप्लाई ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर डिपेंड है। बट इसके ऑपोजिट अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, पहले हम समझेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थी। विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अदर। एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होने वाली वस्तुएं, जैसे चाय और कॉफी। चलो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस। अगर टी मतलब चाय पत्ती, अगर हमारी टी की कीमत बढ़ जाती है तो हमारे शॉपकीपर को टी से ज़्यादा फायदा होगा, तो वो उसके सब्स्टिट्यूट लाइक कॉफ़ी की सप्लाई क्या करेंगे? कम करेंगे, और टी की सप्लाई ज़्यादा करेंगे। देखो, यहाँ पर कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। टी की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की सप्लाई कम हो गई, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्ट रिलेशन था। पेन की कीमत बढ़ने पर हमारे पेट्रोल इंक की सप्लाई भी क्या हुई थी? ज़्यादा हुई थी। इस तरीके से किसी वस्तु की सप्लाई पर अपनी वस्तु की कीमत का तो फर्क पड़ता ही है, बल्कि अन्य वस्तुओं की कीमत का भी फर्क पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
देखो, किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें एक चीज़ नहीं चाहिए होती, हमें रॉ मटेरियल, लेबर, कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको पता है, अगर किसी वस्तु की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारी हमारा प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रॉफिट का मार्जिन कम होने से हम उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे किसी वस्तु की जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसकी सप्लाई को ज़्यादा करेंगे। तो हमारी किसी वस्तु की सप्लाई पर कॉस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशन, कि हमारे व्यवसाय की क्या आकांक्षा है। देखो, दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है बुलिश मार्केट और एक होती है बेरिश। द मार्केट बिजनेस एक्सपेक्टेशन आल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। हमेशा जो बिजनेस सोचता है, आशा करता है, उस चीज़ का सप्लाई पर बहुत फर्क पड़ता है। देखो, बुलिश मार्केट जब होती है तब हमेशा हम सोचते हैं कि हर चीज़ हाई रेट पर होएगी, लेकिन जो बेरिश मार्केट होती है उसमें हम सोचते हैं कि हर चीज़ कम रेट पर होगी। तो इन केस ऑफ बुलिश मार्केट एक्सपेक्टेशन न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी और सप्लाई हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमें होगा कि हमारी कीमतें ज़्यादा होंगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बेरिश मार्केट की बात करें, वहाँ पर हमें उम्मीद होती है कि हमारी प्राइसेस कम होगी, तो हम इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं, जिससे हमारी सप्लाई भी कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की नीतियाँ। गवर्नमेंट में imposes tax and may provide subsidies which will affect the supply of commodity। देखिए, आपको पता है गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है और गवर्नमेंट सब्सिडीज हमें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, जिसका सप्लाई पर बहुत फर्क पड़ता है। अब हम दोनों को अलग अलग समझेंगे कि टैक्सेस का हमारी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है और सब्सिडीज का क्या पड़ता है। देखो, टैक्सेस का इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंट्रोड्यूस करती है, टैक्स लगाती है किसी वस्तु पर, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम सब्सिडीज की बात करें, सरकार हमें कई अलग अलग गुड्स पर अलग अलग सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो अगर सरकार हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो हमारी उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो हम उसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर तो टैक्स में तो हमारा कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि हमारे टैक्स लगने से अगर हमारा टैक्स इन्वर्स रिलेशन हुआ, अगर हमारा टैक्स लगता है तो सप्लाई कम होती है। लेकिन सब्सिडीज में हमारा कौन सा रिलेशन हुआ? हमारा डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि अगर हमें सब्सिडीज मिलती है तो सप्लाई बढ़ती है, और अगर सब्सिडीज कम होती है तो सप्लाई हमारी कम होती है। इस तरीके से आज हमने एक टॉपिक पढ़ा कि किसी वस्तु की कोई भी कमोडिटी है उसकी सप्लाई किन किन बातों पर प्रभावित करती है। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था अवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने रिलेटेड गुड्स, थर्ड हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स, फोर्थ हमने पढ़ा था बिजनेस एक्सपेक्टेशन एंड फिफ्थ हमने पढ़ा था गवर्नमेंट पॉलिसी। ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। टुडे योर होमवर्क इज दिस, यू राइट इट। ओके।